नमस्कार। मैं बीपी सिन्हा और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि थोड़े धाने खल बौराई और क्षुद्र नदी चले उतराई। आज ये कहावत जो है कांग्रेस और सपा के ऊपर में, पूरी इंडिया गठबंधन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कांग्रेस और सपा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये लोग इस तरह से बौड़ा गए हैं। वो कहावत के अनुसार कि अति दरिद्र के पास में, जिसे कोई उम्मीद ना हो कि कहीं से हमको पैसा धन उपलब्ध होगा, अगर उसके पास कुछ ज्यादा धन आ गया तो वो बौड़ा जाता है, पागलपन आ जाती है उसमें, उटपुटांग हरकतें करने लगता है, हर तरफ बदतमीजियां करना शुरू करता है, उद्दंडता करना शुरू कर देता है। उसी तरह अगर किसी बरसाती नाले में, बरसाती नदी या नाले में जब बरसात का पानी बढ़ जाता है तो उफान मारने लगता है, ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि को ही डुबा देगा, पर वो उसे अपनी औकात समझ में नहीं आती है। तो मित्र, कुछ इसी तरह का हाल इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस और सपा का रहा है, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का, इन लोगों की उद्दंडता आज चरम सीमा पर पहुंच गई। हुआ क्या मित्रों, क्या हुआ है, क्या बदलाव आया है? कल भी ये लोग विपक्ष में बैठे हुए थे और आज भी विपक्ष में बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता ने इन्हें विपक्ष से उठाकर सत्ता पर बैठा दिया है और मोदी को हटा दिया है, विपक्ष में बैठा दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 टर्म से एनडीए का शासन था और तीसरे टर्म में भी एनडीए का ही शासन है, पर ये लोग चंद सीटें इनको क्या बढ़ गई, चंद सीटें आ गई इनको, बढ़ गई। अब ये लोग इस तरह से उटपुटांग हरकतें, उद्दंडता और बदतमीजियों पर उतर आए जिसका कोई जवाब नहीं है। वो अब इनकी उद्दंडता, इनकी बदतमीजियों का जवाब शालीनता से तो नहीं दिया जा सकता है। भाजपा ने कोशिश किया, एनडीए गठबंधन ने कोशिश किया कि हम शालीनता से चले, शालीनता से इनका जवाब दे, पर दिन ब दिन इनकी उद्दंडता बढ़ती गई, खासकर राहुल गांधी की उद्दंडता दिन ब दिन बढ़ती चली गई, और इनके नजर में कोई छोटा बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, सबके साथ ये बदतमीजी से पेश आने लगे। और जब इनको, भाजपा को ऐसा फील हुआ कि शालीनता से जवाब देने से अब काम नहीं चलने वाला है, तो भाजपा ने भी अपने घोड़े खोल दिए कि चलो अब मुकाबले में आ जाओ राहुल गांधी, जितनी उद्दंडता कर सकते हो करो। पहला अटैक अनुराग ठाकुर ने किया, और जब जो राहुल गांधी बार बार एक सवाल कर रहे थे, जाति जनगणना, जाति जनगणना, तुम्हारी जाति क्या है? ये हलवा सेरेमनी हो रहा था, सेरेमनी में जितने भी अफसर जुटे थे, इसमें कितने दलित थे, कितने ओबीसी थे, ये फलाने जगह पर कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं, हर जगह ये बात करने लगे राहुल गांधी, इस तरह की उटपटांग बातें करने लगे। अब कोई इनसे भला पूछे कि आपके सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कितने दलित, कितने ओबीसी है, तो ये भाग निकलेंगे, ये जवाब नहीं देंगे। सबका जात पूछ रहे थे, जात पूछते चल रहे थे। अब अनुराग ठाकुर ने ऐसा इन्हें पटखनी दिया कि तिलमिला करके भाग निकले हैं, और कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। अनुराग ठाकुर ने यह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं है वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। हालांकि अनुराग ठाकुर ने किसी का नाम नहीं लिया सदन में, पर तीर निशाने पर जाकर लगी, राहुल गांधी के निशाने पर लग गई। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के दोनों बौखला गए। अरे भैया, इसमें क्या बात है? आप अपनी जाति बता दो ना कि आप किस जात के हो। तो ब्राह्मण तो ये बोल नहीं सकते हैं, ब्राह्मण बोलेंगे तो ओबीसी और दलित की राजनीति कैसे करेंगे, इनकी पोल खुल जाएगी। और ब्राह्मण तो ये रहे नहीं, इनके जो पिता थे वो पारसी हो गए, क्योंकि दादाजी इनके पारसी थे, फिरोज खान, तो पिता भी पारसी हुए, और पारसी की संतान ये पारसी ही हो गए, और माता इनकी क्रिश्चियन है, ईसाई है। तो एक पारसी और ईसाई की संतान
भला हिंदू कैसे हो गया? जब इन्हें धर्म ही इनका क्लियर नहीं है तो जात का सवाल ही कहां उठता है? अब इस पर क्या हुआ कि इन पर इतनी मार पड़ी, हर टीवी डिबेट में, हर स्टूडियो में कांग्रेसी प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के बदतमीज प्रवक्ताओं को जो लगातार बदतमीजियां करते हैं, उन बदतमीज पत्रकारों को खदेड़ा जाने लगा टीवी स्टूडियो से। ये जान बचाकर भाग रहे हैं, अब इनकी बोलती बंद हो चुकी है, ये हालात हो गए हैं। कंगना रनौत ने खुल करके खुला चैलेंज दिया कि राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट हैं, ड्रग्स लेते हैं और दारू पी करके संसद में आते हैं। अब इसका भी जवाब इन लोगों ने कुछ नहीं दिया। इतनी बड़ी बात कंगना रनौत ने कही है तो इनको विरोध में सामने आना चाहिए कि नहीं नहीं, राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, ड्रग्स नहीं लेते हैं, दारू नहीं पीते हैं। तो भैया बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो, आप वो बोलना चाहिए ना। तो कहने का मतलब है कि जिस तरह की बदतमीजियां दिखा रहे थे राहुल गांधी, उसी तरह का अब जवाब इनको भाजपा की तरफ से मिलना शुरू हो गया है। और जो जो सवाल भाजपा उठा रही है, जो क्वेश्चन उठा रही है, उसका कोई जवाब राहुल बाबा के पास कतई नहीं है। इसलिए वो भाग रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। अब जो सपा के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया, मनोज यादव टाइप के लोग जो है, वो भी हर टीवी डिबेट में खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, बेइज्जत करके निकाले जा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अब हमलावर हो गए हैं। पहले जो भाजपा प्रवक्ता शालीनता के साथ बात करते थे, अब उन्होंने भी हमलावर रुख अख्तियार कर लिया है। जब काउंटर अटैक भाजपा का हुआ है तो डरो मत का नारा देने वाला को अब मैं ये कहना चाहता हूं कि डरो मत का नारा आपने दिया था, अब भागो मत, आओ सामना करो, मुकाबला करो। तो मुकाबले के नाम पर आप सिफर हो जाते हो, भाग निकलते हो, डक कर जाते हो। जो सवाल उठाया जा रहा है उसको आप डक कर जाते हो। तो क्यों भैया, जवाब दो आप। तो जिस तरह की उद्दंडता, बदतमीजियां राहुल गांधी ने करना शुरू कर दिया था, ये सोच करके कि भाजपा के तरफ से जवाब नहीं मिलेगा, और भाजपा सचमुच एक शालीन पार्टी है, वो इस तरह की बदतमीज उद्दंडता कभी नहीं करते वो लोग। लेकिन जब पानी सर के ऊपर हो गया तो मोदी जी ने स्पष्ट कह दिया कि भैया अब आपके इकोसिस्टम का जवाब आपकी भाषा में दिया जाएगा। और जब वो जवाब देना शुरू हुआ तो ये लोग भागना शुरू कर दिए। अब इन्हें कहीं कोई ठौर नहीं मिल रहा है। साथियों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।